महात्मा गांधी का भी तो एक विचार था, और जिस विचार पर हम लोगों ने अपने को ढालने का हमेशा प्रयास किया है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई कोई निर्बल व्यक्ति है, उसके आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को और जो व्यवस्था है उसको डिस्क्राइब करने का, उसको बताने का, उसकी तस्वीर दिखाने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर ये दिखाया कि किस तरह से आम जनता की बात की और उनकी आम भावना को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उन्होंने ये दिखाया और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। डेमोक्रेसी में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और कांग्रेस को उसने मजबूत किया है। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो हर बात को अलग अलग टुकड़ों में बांट के और उसके बाद एक एक शब्द को उठाकर और उस पर प्रश्न करना मैं नहीं समझता हूं। आपको पूरी तस्वीर देखनी चाहिए, जो पूरा चित्र है वो देखना चाहिए और जो भावना है उसको समझना चाहिए। उसके बाद आप जो सवाल चाहें पूछें। तो सबसे पहले तो वो सवाल, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने ये बात कही है, क्योंकि उसने बहुत सोच समझ के और बहुत समझने के बाद इस बात को कहा है, तो वही स्पष्टीकरण बेहतर देगा। वो कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिया में कहा कि इस दुनिया को पता है कि मैं संघ बीजेपी और मोदी का सबसे बड़ा आलोचक हूँ। बस फिर और क्या चाहिए। लेकिन क्या खुद आप ये मानते हैं कि मौजूदा दौर में संगठन के स्तर पर बीजेपी और आरएसएस मुकाबले कांग्रेस ज्यादा मजबूत है? देखिए, मजबूत का मतलब एक डाकू मजबूत होता है। तो आप ये कहो कि अपने बच्चे से कहो कि तुम भी तुम्हें डाकू बनो। आपको वो पिक्चर याद है ना, शोले पिक्चर याद है, जो वो ये कहता था कि दूर दूर तक, कोसों तक दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि गब्बर से डर डर के आप बच्चों को रोने का भी की आज्ञा नहीं देंगे? ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? तो कौन कितना मजबूत है, क्या परिस्थितियों में वो मजबूत है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप को कैसे मजबूत करना चाहते हैं? हम वैसे नहीं मजबूत करना चाहते अपने आप को जैसे कि आरएसएस मजबूत है। हम तो आरएसएस का विरोध करते हैं, दिग्विजय सिंह आरएसएस का विरोध करते हैं, माननीय राहुल गांधी आरएसएस का विरोध करते हैं। और आरएसएस की जगह पर हम चाहेंगे कि एक ऐसा समाज बनाएं और एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें वो त्रुटियां ना हो जो हम समझते हैं आरएसएस में है।